जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित के पाठ्य पुस्तक में हीरोन के सूत्र को, और इसमें प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 5 और 6 को इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन को हम लोग 4 तक हल कर चुके हैं पीछे के क्लासों में। आइए इस क्लास में देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है, इसको कैसे बनाना है। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 और उसका परिमाप दिया है 540, परिमाप दे दिया 540। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा की लंबाई दिया है तो नहीं, भुजा की लंबाई नहीं दिया है, भुजा की लंबाई का अनुपात दिया है। तो भुजा की लंबाई का अनुपात दिया है, तब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले भुजा की लंबाई पता करेंगे कितना है, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हीरोन का सूत्र तभी लगेगा जब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें पता रहेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग मान लीजिएगा, जैसे देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना। एगो दिया है 12, तो इसको 12x मानिए, अपने मन से मानना है। 12 दिया है तो उसमें x लगा के मानना है कि त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना है? 12x। दूसरी भुजा की लंबाई कितना है? तो यहाँ 17 है तो 17x। तीसरी भुजा की लंबाई कितना है? 25 है तो 25x। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। ये त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं A, B और C। अब जो चीज हम लोग माने हैं इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? कि माना, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, ये अपने मन से माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें A बराबर 12x सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, परिमाप देखिए यहाँ पर 540 सेंटीमीटर, 12x सेंटीमीटर। B बराबर 17x सेंटीमीटर तथा C बराबर 25x सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना बात हम मान लिए। और जब मान लिए तो हमें त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता चल गया कि नहीं? पता चल गया। कितना? 12x, 17x, 25x। इसका ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता चला, लेकिन हम मान लिए हैं x लगाकर, तो ओरिजिनल वैल्यू पता चलेगा। तो इससे पता चलेगा, तो वही पता करने के लिए इस क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप दिया है। कितना? 540। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जब जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकलता है। तो परिमाप का मान पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, तो आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर दिया है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है A + B + C बराबर कितना दिया है? 540। A का मान कितना रखेंगे? तो अभी जो माने हैं 12x। B का मान कितना रखेंगे? 17x। C का मान कितना रखेंगे? 25x। A का मान कितना हो गया? 12x। B का मान 17x। C का मान 25x बराबर में कितना चल रहा है? 540। अब इसको क्या करेंगे? इसको आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 7 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 हासिल लिया 5, 54x आ गया। 54x बराबर कितना? 540। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो 54, 540/54। अब देखिए 54 के पहाड़ा से ये 540 10 मर्त में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 54 दिखाई दे रहा है, एगो 0 दिखाई दे रहा है, तो ये 54 से 10 मर्त में खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ काट देंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर रहने देते हैं 540/54। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं x का मान कितना आ जाएगा? कट कुट के 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर। x का कितना मान आ गया? आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं? x का मान आया है 10 सेंटीमीटर, वही बात लिखे हैं यहाँ पर।
अब बताइए जब x का मान 10 सेंटीमीटर आ गया तो हम त्रिभुज की लंबाई कितना माने थे अपने से, क्योंकि अनुपात दिया था तो हम मान लिए थे 12x, 17x, 25x। तो जहां जहां x है ना तो अब 12 गुना x करेंगे, x का मान 10 रखेंगे, 17 x मतलब 17 गुना x लिखा है तो x का मान 10 रखेंगे, 25x मतलब 25 गुना x लिखा हुआ है मतलब x का मान 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें अब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पता चल जाएगा। लिखेंगे अतः अतः a बराबर 12x सेंटीमीटर था, अब नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर, बाद में लिखेंगे 12 गुना x 12 के साथ गुना में है ना तो यहाँ गुना का साइन दिया है। अब x का मान कितना लिखेंगे, x का मान 10 लिखेंगे क्योंकि 10 आया है। 10 कैसे आया है तो 54 से भाग देंगे 540 में तो 10 निकलेगा। अब आप लोगों को दिखाई दे दिया है, अब इसको काट देते हैं ताकि ढेर बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 10 होगा तो इसको गुना करेंगे तो 120 आएगा, सेंटीमीटर लिखेंगे इसको। b कितना था भाई, तो b था 17x, यहां से भी देख सकते हैं 17x, 17 गुना x का मान कितना रखेंगे 10, 170 सेंटीमीटर। c का मान कितना था 25x, 25 गुना x का मान कितना रखेंगे 10 तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिभुज के तीनों भुजाओं की वास्तविक लंबाई पता चल गया कि नहीं, तो पता चल गया। एक भुजा की लंबाई 120 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 170 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 250 सेंटीमीटर है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अब आराम से हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। तो हीरोन के सूत्र लगाने के लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है सूत्र लगाने से पहले। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र आप लोग फर्स्ट क्लास में ही बता दिया गया है। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब a का मान रखेंगे 120, b का मान रखेंगे 170 और c का मान रखेंगे 250 बटा 2। उसके बाद ऊपर जितना आया है उसको जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे। तो जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा 540 आएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 540। तो क्या जरूरत है हमें a b और c का मान रखने का, नहीं रखेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का डायरेक्ट मान दिया है त्रिभुज का परिमाप 540। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे 540 अब बटा में 2। इसको काटेंगे 2 से भाग देंगे 540 में, 2 दूनी का 4, 5 में 4 बोलते 1, ऊपर से उतरल 4, 2 सत्ते 14, ऊपर से उतरल 0, 0 2 के पहाड़ा से 0 मर्त में खत्म होगा, यानी 270 मर्त में ही खत्म हो गई सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, अर्ध परिमाप निकाल लिए, कितना 270 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए हीरोन के सूत्र कितना लोगों को याद है, अपने मन में पढ़ते रहना इस सूत्र को, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर रखेंगे जहां जहां एस है वहां वहां एस का मान रखेंगे 270, ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी क्या है, भुजा की लंबाई है, तो 270 माइनस ए कितना है 120, 270 माइनस बी कितना है 170, 270 एस का मान, सी कितना है तो सी है 250। अब यहाँ देखिए 270 आ गया, 270 में से 120 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 आएगा, 270 में से 170 को हटाएंगे तो कितना होगा 100, 270 में से 250 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके लिखना है। या तो दो गो तरीका है, यहाँ से सबको गुना कीजिए तो जितना आएगा उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और नहीं तो रूट के अंदर स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। तो स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करके। 270 का यहाँ पर रफ में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 270 का 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से 15 मत में, 3 से 5 मत में। तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, 2 गुना, हाँ 3 गुना 3 3 बार है ना, तो एगो 3 स्क्वायर लिख देते हैं और एगो 3 लिख देते हैं। अब और क्या लिखेंगे, 5। 150 को क्या लिखेंगे, तो आगे 150 को अब देखते हैं। 2 7 14, 2 5 10, 3 गुना 6, 3 5 15, 5 के पहाड़ा से 5 मार्क में, यानी 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 दो बार है ना, तो डायरेक्ट 5 स्क्वायर लिख देते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 को चाहे तो अभाज्य गुणनखंड करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 को काहे लिए अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, हमको तो स्क्वायर बनाना है ना। तो हम जानते हैं कि 100 के बदला में हम डायरेक्ट 10 गुना 10 लिख सकते हैं। 10 दहिया 100 होता है, तो जोड़ा तो ऐसा ही बन गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 10 गुना 10। 100 के बदला में क्या लिख देंगे, 10 गुना 10। जिनको थोड़ा सा और समझ में आ गया, 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 बार 10 है ना 100 में, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 3 2 5 आएगा कुछ, 2 दहा 20, 2 पचे 10, 2 गो 2 आया, एगो 5 आया, तो 2 का स्क्वायर गुना 5। और जो भी है सबको देखिए कौन कौन स्क्वायर बन रहा है और कौन कौन स्क्वायर नहीं बन रहा है। देखिए 2 को आगे खोजिए, 2 और 2 एगो स्क्वायर मिल गया 2 का, और 2 का नहीं है इसके बाद, तो हाँ यहाँ पर पहले ही से स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। 3 का देखिए, 3 का स्क्वायर पहले से है, 3 एगो अकेले है और फिर एगो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या है, 3 3 और है, नहीं है। अब देखिए 5 को खोजिए, 5 एगो यहाँ है, ये तो स्क्वायर वाला है, इसको छोड़िए, एगो 5 यहाँ है, और एगो 5 स्क्वायर में ऑलरेडी था। और क्या था, 5 के बाद, 5 के बाद ये 10 है, 10 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर सबका स्क्वायर बन गया, तो जितना का स्क्वायर बन गया सबको रूट से बाहर निकालेंगे, जिसका स्क्वायर नहीं बनता उसको रूट के अंदर रहने देते हैं। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 10। अब इसको गुना कर देते हैं, कितना आएगा, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 दूनी 34, 36, 36 में 25 से गुना करेंगे, 25 छका 150, 25 3 75, 8 1 9 गया यहाँ पर, एगो 0 और है, यानी 9000। तो देखिए क्षेत्रफल कौन चीज में लिखा जाता है, स्क्वायर में, तो कौन चीज में है प्रश्न में, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला चीज आप लोग मत लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये रफ पर करना है, ये वाला काम रफ पर करना है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्या पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए जिनको लिखना है, क्योंकि नीचे पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखना है नीचे, अतः अतः त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको एक लाइन में आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ पर लिखकर दिखा दिए। इसको उतारिए लोग आप लोग कॉपी पर, उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्नों को अब हल करते हैं। तो आइए देखते हैं अब 6 नंबर प्रश्न को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज नहीं कहा है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है। 12 सेंटीमीटर बराबर भुजाएं कौन, माने जो 2 भुजाएं बराबर होती है ना, उनका 12 सेंटीमीटर दिया है।
मतलब एक भुजा 12 है तो जो बराबर में दूसरा का है वो भी 12 ही होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं? फिर से पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसका सबसे पहले भुजा की लंबाई हम पता करते हैं कितना कितना है। देखिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये वाला भुजा ये आपस में बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जिसका दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जो बराबर भुजाएं है ना उसकी लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट माना माना इसका नाम दे देते हैं ABC। अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या, माना ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें A बराबर 12 सेंटीमीटर तथा B बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें A कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, B कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि A और B क्या है, आपस में बराबर है। C हमें पता नहीं है, तो C पता नहीं है तो क्या C पता हमें नहीं लगेगा, तो C पता लग जाएगा, क्योंकि C को ही पता लगाने के लिए अर्थात त्रिभुज के तीसरी भुजा को पता लगाने के लिए हमें क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। अब इस बात को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज लिखे हैं ये वाला, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है A + B + C, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो A + B + C बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। A बताइए कितना है, 12 सेंटीमीटर। B बराबर कितना है, तो B भी 12 सेंटीमीटर। C कितना है, तो C भुजा की लंबाई तो हमें पता ही नहीं है, तो C का C लिख देंगे, ये 30 हो जाएगा। सेंटीमीटर आने देते हैं, लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 + C बराबर 30। तो यहाँ से C का मान कितना आया, 30 है, 24 प्लस में इधर तो बराबर को दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो C का मान कितना आ गया, C का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। C का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। C क्या है, तो त्रिभुज का तीसरा भुजा जिसकी लंबाई हमें पता नहीं था। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उसमें दोनों भुजा की लंबाई तो 12 12 है ही, तीसरी भुजा की लंबाई पता नहीं था तो हम निकाल दिए, कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। अब बताइए इस समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता चल गया कि नहीं, चल गया, 12 12 और 6। तो अब हम क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज की जब तीनों भुजा की लंबाई हमें पता चल गया तो क्षेत्रफल आसानी से निकालेंगे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे उसके पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को याद है कि नहीं, अर्ध परिमाप का सूत्र A + B + C बटा 2। अब बताइए A का मान कितना रखेंगे, 12, यहाँ से भी देख सकते हैं 12। B का मान कहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे, 12। C का मान कितना रखेंगे, तो ये नहीं दिया था तो यहाँ निकाल दिए हैं 6। तो 12 12 6, 12 12 में 24 है, 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर मान भर के उसके बाद जोड़ेंगे, तो नहीं करना है ये काम। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पहले से ही परिमाप दे दिया है 30 सेंटीमीटर।
ए प्लस बी प्लस सी को परिमाप कहते हैं। हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है 30, तो यहाँ डायरेक्ट रख देंगे 30 बटा में क्या है 2। अगर रख कर भी बनाइएगा ना, रख कर भी बनाइएगा, कोई स्टूडेंट बना देंगे तो गलती नहीं है, वो सही है। लेकिन हम काहे खातिर एक्स्ट्रा मेहनत करें जब क्वेश्चन में हमको दिया है। तो 2 से भाग देंगे 30 में, तो कितना मात्रा में खत्म हो जाएगा 15। कोचिंग में आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ है। अब एस का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। एस क्या है अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है, जहां जहां एस है वहां हम 15 रखेंगे, क्योंकि एस क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालनी है 15 माइनस ए कितना है, तो ए है 12, एस कितना है 15, बी कितना है 12, एस कितना है 15, सी कितना है, तो सी पता नहीं था, निकाले हैं यहाँ पर 6। जब आप लोग बोल बोल कर पढ़ पढ़ बनाइएगा ना तो ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए आप लोग बोलते रहने का, जब कॉपी पर लिख रहे हो या बना रहे हो। तो 15 हो गया, 15 में से 12 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 होगा। 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 होगा। 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। यहाँ से 2 काम, या तो सबको गुना कीजिए, उसके बाद आप लोगों को वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो बहुत से स्टूडेंट को उसमें दिक्कत होता है। तब प्रयास कीजिए कि रूट के अंदर जोड़ा बनाइए चाहे स्क्वायर बनाइए। तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 5 15 डायरेक्ट, 3 5 15, क्योंकि अभाज्य गुणनफल करेंगे तो इतना ही मिलेगा 3 5 15। पहले से एगो 3 दिया है, ये 3 दिया है। 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 है ना, 2 तो है नहीं, 3 एगो 3 मिला के 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। 3 और 3 मिला के 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। एगो 3 अकेले बच गया, देखो ये एगो जोड़ा एगो जोड़ा, तो 2 को 3 का स्क्वायर हो गया है। एगो 3 अकेले बच गया तो अकेले रखे हैं। और भी कुछ अकेले बच रहा है, देखिए 5 बच रहा है, तो इसको अकेले 5 रखेंगे। तो जब रूट के अंदर जिसका स्क्वायर बन गया उसको रूट से बाहर निकाल देंगे, लेकिन जिसका स्क्वायर नहीं बना है वो रूट के अंदर ही रहेगा। देखिए 3 का स्क्वायर बना है तो 3 एगो बाहर लिखेंगे, इस 3 का भी स्क्वायर बना है तो एगो 3 बाहर लिखेंगे रूट के। ये 3 का स्क्वायर नहीं है और 5 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे 3 गुना 5। तो कितना हो जाएगा, तितिरी का 9 रूट 5 3 15। और चीज में है क्वेश्चन में सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही था हम लोगों का 6 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया। देखिए यह प्रश्न 6 नंबर 12.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कर लिए, 12.1 को खत्म कर लिए टोटल प्रश्न को। जो भी स्टूडेंट पहले के क्लास नहीं देखे हैं कृपया उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा और भी क्लियर होगा, क्योंकि उन सभी चीज़ों को लगातार जब क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग तो ठीक रहेगा। अगले क्लास में हम लोग 12.2 के पढ़ेंगे, उसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट सूत्र जो भी होगा उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।